क्या गाइस आप जानते हो कि स्पेस का हिस्ट्री कहाँ से चालू हुआ। आज हमारा चंद्रयान कहाँ तक पहुँच चुका है और हम लोग मून पे कैसे पहुँचे और आज रसिया का लूनर 25 क्यों फेल हो गया। तो गाइस ये सब के विस्तार से जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हाय एवरीवन, मैं आशीष आप सबका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख चुका होगा कि एक चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं। पूरे विस्तार वर्ल्ड वॉर के बाद जब दुनिया एक सुपर पावर को चुनने की ओर आगे बढ़ रही थी, इस रेस में दो कंट्री था, एक यूएसएसआर और एक आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बढ़ता हुआ देश था। यूएसएसआर ने आपको सुपर पावर साबित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए रेस में था। इसी कड़ी में रसिया और अमेरिका दोनों स्पेस की रेस में अपने को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था और अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि स्पेस में भी हम सुपर पावर हैं। तो यहीं से चालू होती है स्पेस की कहानी, स्पेस की रिसर्च की कहानी और एक्सप्लोर की कहानी। तो हम लोग इसी के ऊपर पूरे विस्तार से बात करेंगे कि कैसे ये जर्नी चालू हुआ और कौन सा देश अमेरिका और रसिया क्या अचीव किया और इससे हम जैसे देश, डेवलपिंग देश को क्या फायदा हुआ। तो आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग शुरुआत करते हैं 1957 में स्पुतनिक 1 जो रसिया के द्वारा पहली बार कोई भी मैन मेड थिंग्स जो है स्पेस में भेजा गया। 8 में अमेरिका ने भी अपना स्पेस में सैटेलाइट भेजा। तो गाइस अब बात करते हैं पहली बार स्पेस में कौन गया और कब गया, किसके द्वारा भेजा गया। तो हम लोग जानते हैं कि 1961 में यूरी गार्लिन। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि 1961 में यूरी गार्लिन फर्स्ट मैन था जो स्पेस में गया। रसिया के द्वारा भेजा गया। आपको सुपर पावर साबित करने के लिए रसिया से कुछ अलग हट के करना था, क्योंकि रसिया ने पहली बार मैन को स्पेस में लॉन्च कर चुका था। तो अब अमेरिका कुछ अलग हट के करने को यूनिक करने की कोशिश कर रहा, आदेश दिया गया। नासा ने कड़ी मेहनत के साथ और कुछ यूनिक करने की कोशिश की और 20 डेज में ये डिसीजन ले लिया गया कि हम लोग चंद्रमा पे जाएंगे, चंद्रमा पे डिस्कवर करेंगे, रिसर्च करेंगे, चंद्रमा पे अपने नासा बोले या अमेरिका बोले मिशन मून का स्टार्ट किया, जिसका नाम दिया गया अपोलो। ये हम लोग जानते होंगे कि अपोलो मिशन जो है वो मून के लिए था। अपोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 टोटल 13 मिशन हो चुका अपोलो का। तो हम लोग बात करते हैं अपोलो 1। अपोलो 1 1961 में स्टार्ट हुआ था और गाइस हम लोग जानते हैं कि अपोलो 1, 2, 3 ये सब में पूरी रिसर्च हो रही थी। अलग पार्ट्स होती है, उस सब का रिसर्च और उसकी जो टेस्टिंग की गई थी उसी को नाम दिया गया था अपोलो 1, 2, 3, 4। अब मेन बेसिकली जो स्टार्ट होती है अपोलो 11 रूलर्स आपका सारी चीज़ की टेस्टिंग होगी अलग पार्ट्स की। तब मिशन 11 अपोलो मिशन 11 लॉन्च की गई और ये वह मिशन था जिसके तहत 3 साइंटिस्ट को मून के सतह पे उतारने की कोशिश की गई थी। इससे पहले हम लोग जानते हैं लाइका कुतिया को भेजा गया था, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे मिशन अपोलो 11 की। अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कमांडर था, जिसकी एज 38 था और यही लीडर ऑफ स्क्वाड्रन था। इसके बाद आता है माइकल कोलेन जो मॉड्यूलर पायलट था और थर्ड पर्सन जो था एडविन वेल्स और लूनर मॉड्यूलर का पायलट था। ये 3 आदमी जो पहली बार चंद्रमा पे कदम अपने रखने वाले थे। लेकिन गाइस यहाँ हम लोग थोड़ी सी जानते हैं कि मून पे 2 ही व्यक्ति ने कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन वेल्स ने। माइकल कोलेन वो चंद्रमा पे गए थे लेकिन वो चंद्रमा पे उतरे नहीं थे। इसकी कहानी अलग है जो कि हम कभी और आपको जब हम अपोलो मिशन 11 की बात करेंगे तब हम आपको इसके पूरे विस्तार से, क्योंकि आज हम चंद्रयान 3 को हम बेसिक और उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आज चलते हैं हम लोग, क्योंकि चंद्रयान 3 से पहले हम लोग ये जानना जरूरी था स्पेस हम लोग बोल सकते हैं वो कहाँ से चालू होती है। तो ये हम लोग देखें कि 2 सुपर पावर आपस में साबित करने के लिए स्पेस की मिशन को चालू करना है, क्योंकि स्पेस पे जाए या फिर मून पे जाए या तो
आजकल तो सोलर सिस्टम सन को भी डिस्कवर करना, वहां तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। तो ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। और गाइज आपको जान के ताजुब होगी कि अपोलो 11 के ऊपर इतनी खर्च की गई थी कि आज अगर हम देखें तो अप्रोक्स 200 बिलियन डॉलर की खर्च हुई थी। आप इसकी आंकड़ा आप देख सकते हैं। 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज, ये दो व्यक्ति थे जो मून पे लैंड किए, अपना कदम रखा। अब गाइस इस दिन भी एक रिकॉर्ड बनी है, शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन 615 बिलियन पीपल पहली बार दुनिया में लाइव चंद्रयान को, अपोलो मिशन को जब लॉन्च कर रहा, जब वहाँ लैंड कर रहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज, तो इसकी पूरी लाइव प्रसारण की गई थी, जो आज तक की हिस्ट्री में 650 मिलियन कभी भी लाइव नहीं आया सिवाय उस दिन की। अब बात ये भी एक रिकॉर्ड, अमेरिका ने 2 साल के भीतर 11, 12 और 13 ये 3 मिशन को लॉन्च कर चुका था, 3 अपोलो मिशन। और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भेजे गए थे मून पे, उसके बाद बंद कर दिया गया। और अब 50 साल बीत चुका है, 50 साल तक कोई भी ऐसी चंद्रमा पे कोई भी व्यक्ति को नहीं भेजा गया, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिशन होती है चंद्रमा पे जाना। अब बात करते हैं हम लोग चंद्रयान के बारे में। तो चंद्रयान मिशन जो स्टार्ट हुआ था 2008 में स्टार्ट हुई थी, जहां हम लोग ऑर्बिटर को केवल भेजे थे। ऑर्बिटर वो होता है जो कक्षा में चारों ओर केवल मून के चारों चक्कर लगाती है, वो ऑर्बिटर। तो हम लोग पहली बार ऑर्बिटर को भेजे थे, जो सक्सेसफुली हम लोग भेजे थे। अब दूसरी मिशन जो चंद्रयान 2 2019 में हम लोग, चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था 2019 में लॉन्च हुआ था। इसमें एक लैंडर था और एक ऑर्बिटर सक्सेसफुली अपने ऑर्बिट पे अभी भी रोटेट कर रही है, लेकिन लैंडर मिस लैंडिंग हो गई थी, या लैंड क्रैश बोल सकते हैं, क्रैश लैंडिंग हो गई थी। अंत में जाके वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी, वो फेलियर हो गया रोवर, जिसके लिए मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। तो इसका मेन, चंद्रयान 3 का लॉन्च करने का मेन मकसद देखिए कि लैंडर जो हम लोग क्रैश लैंड हो चुका था, उसको फिर से हम लोग थोड़ा एडवांस बना के, जो गलतियां रह गई थी वो गलतियां को सुधार के थोड़ी एडवांस बना के हम लोग इसे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। अब सॉफ्ट लैंडिंग सुनेंगे, हार्ड लैंडिंग सुनेंगे, डी बूस्टिंग सुनेंगे। अभी ये मीडिया पे आपको बहुत चाहिए डी बूस्टिंग क्या होता है, बूस्टिंग क्या होती है। तो डी बूस्टिंग उसे बोलते हैं जहां हम लोग एनर्जी को कम कर देते हैं, या तो स्पीड को कम कर देते हैं। बूस्टिंग मतलब स्पीड को बढ़ा देना होता है। हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में अगर बात करें तो हार्ड लैंडिंग जितने भी हम लोग, तो गाइस अभी हम लोग जानेंगे हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग के अगर हम लोग एग्जांपल दें तो जैसे युद्धपोत पे कोई भी फाइटर प्लेन जब लैंड करती है तो वो अपनी स्पीड को मैक्सिमाइज कर लेता है, बढ़ा लेता है। ऐसा क्यों? अगर वो लैंड नहीं कर पाए, अगर, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि प्लेन जेट जो होती है, फाइटर प्लेन जो लैंड करता है, उसमें एक हुक बजाता है, उससे वो क्या होता है, अरेस्टिंग, उसको हम लोग बोलते हैं अरेस्टिंग वायर। अरेस्टिंग वायर क्या करता है, उसे रोक लेता है। अरेस्टिंग वायर बहुत ही मजबूत वायर होती है, जो एक कील लगा हुआ रहता है, वो आपको प्लेन को रोक लेती है। अगर अरेस्टिंग वायर नहीं फंस सका तो प्लेन फिर से टेकअप कर सके, इसीलिए उसमें हार्ड लैंडिंग किया जाता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक इसके उल्टा होता है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है, उसकी स्पीड को कम करके धीरे धीरे कम करके उसे लैंड किया जाता है। तो यही डिफरेंस है सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में। अभी हम लोग देखेंगे कि रशिया ने अपना लूनर 25 को लॉन्च किया था, जो कि फेल हो चुका, क्रैश लैंडिंग हो चुकी है। वो अपने ऑर्बिटर से भटक चुका था, अपने रास्ते से भटक चुका था। अब बात आती है हमारी लैंडर की, विक्रम, रोबोट विक्रम, जो हम लोग ने रोबोट बनाया है, उसका नाम विक्रम है। तब अभी विक्रम ही था, अब अभी विक्रम ही है, जिसको उम्मीद किया जा रहा है कि एकदम परफेक्टली लैंड कर जाएगा और ये मिशन सक्सेस हो जाएगी।
क्योंकि अभी उसकी जो रेशियो चल रही है, यानी कि जो इलिप्टिकल पाथ होती है उसकी रेशियो जो है 25:134 है, जो कि अप्रोक्स आपको 6:05 में 23 को लैंड करेगा। और हम सब उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि विक्रम लैंडर जो है वो पूरी परफेक्टली लैंड करके एक इतिहास रच देंगे, क्योंकि हम लोग साउथ पोल पे लैंड करने वाले और साउथ पोल पे अभी तक कोई लैंड नहीं किया है। रसिया हमारे उसकी साउथ पोल पे ही लैंड करने वाले थे और रोबोट जा रहे थे, उसके बीच में 120 किलोमीटर के आसपास कोई फर्क था, डिस्टेंस थी। लेकिन अब रसिया की जो है वो मिशन अनसक्सेसफुल हो चुका है। तो हमारे पास एक अवसर है कि हम लोग एक हिस्ट्री को रचें, वो क्रिएट ए हिस्ट्री बनावे, इतिहास में अपना भी नाम हो। तो गाइस आप सब प्रार्थना करें और उम्मीद करें, आशा रखें और उस दिन पूरी जोश के साथ हम लोग विक्रम लैंडर को लैंड कराएंगे। जैसे होंगे इंडियन, क्यों जो चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाया है, क्योंकि अभी तक नॉर्थ पोल पे जाता था, साउथ पोल पे कोई भी लैंड नहीं किया है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो। रशिया का पहला ये मिशन था जो साउथ पोल पे लैंड कर रहा था। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।